and welcome viewers and students. Today we are going to start a brand new grammar series. आज हम हमारी नई ग्रामर सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें है पहली एक्सरसाइज टाइम एंड टेंस की. सो एक्सरसाइज 1 टाइम एंड टेंस आपकी स्क्रीन्स पर. पहला सवाल, फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस में एरर का पता लगाइए. Television and newspapers tells us about the events that happen all over the world. टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स हमें बताते हैं उन घटनाओं के बारे में जो दुनिया भर में होती रहती हैं. एरर कहाँ है? एरर यहाँ है, टेल्स नहीं टेल अस. ये किस नियम पर आधारित है? आपकी स्क्रीन्स पर वो नियम है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द एक्टिव वॉइस. दो वॉइस होते हैं, याद रखें, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, the singular subject should have its verb followed by s or es, while it is not so in case of plural subjects. नियम कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों तो वर्ब में s और es जोड़ना चाहिए, वर्ब में ये इन्फ्लेक्शन आना चाहिए. मगर यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऐसा नहीं होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट है अ बॉय, अ गर्ल, एन इंस्टीट्यूट, अ बुक, अ टीचर. जहाँ तक प्रोनाउंस का सवाल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी एंड इट, जिनका प्लूरल फॉर्म होता है दे. ही का भी प्लूरल दे, शी का भी दे और इट का भी दे. राइट. सो ही, शी, इट सिंगुलर है. इनके साथ अगर होगा वाक्य तो फिर वर्ब में एस और एस का इन्फ्लेक्शन होगा. थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल हो दे हो, अथवा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो आई हो, वी हो, या सेकंड पर्सन यू हो, या कोई प्लूरल नाउन हो जैसे गर्ल्स, बॉयज, ओके, टीचर्स, तो फिर वर्ब में एस ई एस का जुड़ाव नहीं होगा. टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब में एस ई एस नहीं होना चाहिए. टेल्स नहीं टेल होना चाहिए. करेक्शन खंड ए में है जो आपका आंसर. टेल अस अबाउट द इवेंट्स, उन घटनाओं के बारे में दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस नियम को और रीइंफोर्स कीजिए, पक्का कीजिए अगले दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ आपकी स्क्रीन्स पर. अब क्वेश्चन नंबर 2, द लाइब्रेरियन से दैट ही डज नॉट ट्रस्ट अस एट ऑल. लाइब्रेरियन सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस ई एस का इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, वर्ब में एस ई एस जोड़ा जाना चाहिए. आंसर होना चाहिए द लाइब्रेरियन सेज. लाइब्रेरियन कहता है कि वो हम पर बिल्कुल भरोसा एतबार नहीं करता. हमारा आंसर होगा ए. अगला एग्जाम्पल इसी नियम पर. द ओल्ड मैन नो दैट यू वांट टू यूजर्प हिज प्रॉपर्टी. यूजर्प का अर्थ है हड़पना. जब आपका कोई हक नहीं हो किसी चीज पर और आप इसे लेना चाहें, लेने की कोशिश करें, तो आप हड़प रहे हैं, हड़पने का प्रयास कर रहे हैं. ओल्ड मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में एस ई एस होना चाहिए. नो नहीं नोस. वो वृद्ध आदमी जानता है कि तुम उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हो. हमारा करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर है. आगे बढ़े. अगला सवाल और अगला नियम आपकी स्क्रीन्स पर. अब द सीक्रेट ऑफ हर फादर्स गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज डेली. एरर कहाँ है? एरर यहाँ है, मगर इसको समझने के लिए पहले एक बार नियम पढ़ लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन. हैबिट्स और रूटीन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़, जब कोई बात आपकी आदत से संबंधित है, दिनचर्या से संबंधित है, रूटीन से, या फिर किसी ऐसे निर्धारित शेड्यूल से संबंधित है जो नियमित रूप से वैसा ही होता है, तो फिर हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या परफेक्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए. उसके पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य का राज है कि वो नित्य रोज सूर्योदय से पहले उठते हैं. आदत है इज गेटिंग अप नहीं, गेट्स अप होना चाहिए, बिकॉज ही सिंगुलर है और हम गेट में एस लगाएं. इज गेटिंग दोनों गए, गेट्स अप बिफोर सनराइज हमारा करेक्शन पड़ता है सेगमेंट बी, खंड बी में, और यही हमारा उत्तर होगा. इस नियम को और रीइंफोर्स कीजिए अगले एग्जाम्पल सेंटेंसेस से आपकी स्क्रीन्स पर. अब माई ऑफिस इज रिमेनिंग ओपन बिटवीन 9 and 6 ऑन वीकडेज. देखिए, ऑफिस का शेड्यूल है, दिनचर्या है. माई ऑफिस इज रिमेनिंग गलत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. इज रिमेनिंग दोनों गए, ऑफिस सिंगुलर होने के कारण रिमेन में एस लगाएंगे.
रिमेन्स ओपन, मेरा ऑफिस खुला रहता है वीकडेज पर, सोमवार से शुक्रवार तक। वीकडेज पर खुला रहता है 9 और 6 के बीच, 9 और 6 के दरमियान। हमारा करेक्शन है सेगमेंट ए में, यही हमारा आंसर भी होगा। माई ऑफिस रिमेन्स ओपन। अगला एक और, व्हेन इज फादर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क एवरी इवनिंग। यहाँ फादर के घर लौटने की बात है, जब काम करके शाम को कब लौटते हैं पिताजी। फादर का शेड्यूल या दिनचर्या है, रूटीन है। व्हेन इज फादर नहीं होगा, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फादर सिंगुलर है, व्हेन डज फादर, राइट। और फिर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डज फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क एवरी इवनिंग। हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो भी करेक्शन हुआ है वो खंड ए की जद में है। आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और उसके साथ अगला नियम भी। वी नो दैट द सन इज गिविंग अस हीट एंड लाइट। वाक्य में एरर ढूंढने से पहले नियम देख लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल, साइंटिफिक, लीगल एंड जनरल ट्रूथ्स। अगर हम किसी सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, साधारण या वैधानिक अथवा कानूनी सत्य की बात कर रहे हैं तो जिस टेंस में इस वाक्य को लिखना चाहिए वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी नो, हम जानते हैं, दैट द सन, सूर्य जो है वो हमें हीट और लाइट देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इज गिविंग नहीं होगा, गिव्स होगा, और गिव में एस इसलिए लगा रहे हैं ये इन्फ्लेक्शन क्योंकि जो द सन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। सो विभिन्न प्रकार के ट्रूथ्स का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नियम को रीइंफोर्स कीजिए, लर्निंग को मजबूत कीजिए अगले एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। इट इज कॉमन नॉलेज, ये आम जानकारी है, सबको पता है, दैट ट्रैफिक इज रिमेनिंग हैवी इन द इवनिंग। ये जनरल ट्रूथ है, आमतौर पे ट्रैफिक शाम को भारी रहता है। इज रिमेनिंग नहीं होगा, ट्रैफिक रिमेन्स। ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल या मैस नाउन है, सिंगुलर है, वर्ब के साथ है सी एस जोड़ना चाहिए। रिमेन्स हैवी इन द इवनिंग, शाम को ट्रैफिक भारी रहता है, करेक्शन सेगमेंट बी में है, यही आपका जवाब होगा। अगला एग्जाम्पल सेंटेंस, डू यू नो दैट मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। क्या तुम्हें पता है चुंबक जो है वो लौह से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, आकृष्ट करता है। मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग गलत है, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। हमारे पास इसकी जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रयोग करने का ऑप्शन है। डू यू नो दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स होगा, इज अट्रैक्टिंग नहीं होगा, मैग्नेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। डू यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। हमारा करेक्शन किस खंड में है, ये बी की सीमा क्षेत्र में है, हमारा आंसर होगा बी। अगला सवाल और उसके साथ में नियम आपकी स्क्रीन्स पर। डज शी नॉट वॉन्ट्स टू बिकम रिच एंड फेमस इन लाइफ। नियम क्या है वो देख लें। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस are formed with do or does, and then the helping verb is followed just by the first form or the present form of the verb. Means simple present tense में active voice में जो प्रश्न होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो डू या डज से बनते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई एस नहीं होता, प्लूरल में तो होता ही नहीं है, और सिंगुलर में डज होने के कारण फिर एस सी एस नहीं लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डज में डज का निर्माण ही जो है वो डू में ई एस जोड़ने से हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, डज शी नॉट वॉन्ट्स टू बिकम रिच। शी सिंगुलर है, डज ही होना चाहिए, डू नहीं, मगर चूंकि डज है वॉन्ट में एस सी एस नहीं होना चाहिए। डज शी नॉट वॉन्ट टू बिकम रिच एंड फेमस इन लाइफ, हमारा करेक्शन है सेगमेंट ए में। फिर से ध्यान दें, शी सिंगुलर है, ऑर्डिनरीली वर्ब के साथ एस सी एस का इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, वर्ब में एस सी एस जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमने हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब डज का इस्तेमाल किया है और डज में पहले से ही ई एस विद्यमान है, हम फॉन्ट में एस नहीं लगाएंगे, हमारा आंसर होगा ए। इस नियम को और रीइंफोर्स कीजिए अगले दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस से। सवाल 11 आपकी स्क्रीन्स पर, Does the two boys quarrel with each other often? Two boys प्लूरल है, तो ऐसी सूरत में does हमारी इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, do the two boys quarrel with each other often, और हमारा करेक्शन किस खंड में है, ए में, जो आपका जवाब भी है।
12वां सवाल, व्हेन डू योर ब्रदर रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस ऑन मोस्ट इवनिंग्स। आपका भाई शाम को ऑफिस से अधिकांशतः कब लौटता है, अधिकांश शामों को कब लौटता है। देखिए योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू नहीं डज होनी चाहिए, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डज योर ब्रदर। अब चूंकि डज में यस पहले ही है, रिटर्न में एस नहीं होना चाहिए, व्हेन डज योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस ऑन मोस्ट इवनिंग, सारा करेक्शन एक ही सीमा क्षेत्र में है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला नियम, उसके साथ अगला सवाल भी, इफ दे विल इनवाइट अस वील ग्लैडली अटेंड द फंक्शन। एरर जानने से पहले नियम समझ लें। In type 1 conditional sentences, the conditional clause is written in simple present tense. Type 1 conditional sentences वे होते हैं जिनमें आज की वर्तमान शर्त का एक भावी या संभावित परिणाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वे आएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। इफ़ दे कम हियर वील हेल्प देम, वील हेल्प देम परिणाम है, शर्त है वो आए। यदि तुम अभी रवाना नहीं होगे तो तुम शाम 6 बजे तक दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाना परिणाम है, शर्त है यदि तुम नहीं अभी रवाना होगे। तो इफ़ यू डू नॉट स्टार्ट आउट नाउ यू विल नॉट मेक इट टू दिल्ली बाई 5 PM। शर्त वर्तमान में होगी अगर परिणाम भावी है, राइट। और शर्त वाला जो क्लॉज होगा, खंड होगा, उसकी शुरुआत अक्सर इफ से अथवा अनलेस, अनटिल, व्हेन, बाय द टाइम, एज सून एज जैसे खंडों से होती है। इफ दे विल इनवाइट अस वील ग्लैडली अटेंड द फंक्शन। ध्यान दें, वील ग्लैडली, हम खुशी से फंक्शन को अटेंड करेंगे, ये परिणाम है। शर्त ये वो बुलाएं, परिणाम भविष्य में है तो शर्त किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में। हमारा करेक्शन क्या है, इफ दे विल इनवाइट अस गलत होगा, इफ दे इनवाइट अस वील ग्लैडली अटेंड द फंक्शन, राइट। नियम को और पक्का कीजिए अगले 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। If you will not go, they will surely call another mechanic. They will surely call another mechanic एक भावी या संभावित परिणाम है, शर्त है अगर तुम नहीं गए तो अगर संभावित या भावी परिणाम है तो फिर शर्त प्रेजेंट में होनी चाहिए। शर्त वाला क्लॉज इफ, अनलेस, अनटिल जैसे शब्दों से शुरू होता है। इफ यू विल नॉट गो गलत होगा, इफ यू डू नॉट या डोंट गो दे विल कॉल अनदर मैकेनिक। करेक्शन आ रहा है ए में और यही हमारा उत्तर भी है, राइट। अगला एग्जाम्पल, सवाल संख्या 15, अनलेस ही विल वर्क हार्ड। अनलेस का अर्थ है यदि नहीं, इफ नॉट, ही विल नॉट पास दिस कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो इतनी स्पर्धी परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। परीक्षा पास नहीं कर पाएगा ये एक परिणाम है, भावी परिणाम शर्त है अगर मेहनत ना करे तो। मेहनत न करने की बात हुई तो फिर परिणाम आएगा कि पास नहीं कर पाएगा। अनलेस ही विल वर्क नहीं होगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। वर्क में एस भी जोड़ना होगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास दिस कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। आप जानते हैं हमारा आंसर ए होना चाहिए क्योंकि करेक्शन जो है वो ए खंड या ए हिस्से में है, राइट। ये था आपकी टाइम एंड टेंस की पहली एक्सरसाइज का विश्लेषण। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इसको रिवाइज करें, इसमें दिए गए नियमों को यूज़ करें, अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।